हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू विल बी फाइन एंड ओके। तो आज हम इस वीडियो में क्लास थर्ड सोशल स्टडीज़ का चैप्टर 12 द फूड वी ईट कवर करेंगे। इससे पहले भी मैंने सभी चैप्टर की वीडियो बनाई हुई है। 2022-23 की बुक के अकॉर्डिंग भी है, उससे पहले जो बुक थी उसके अकॉर्डिंग भी है। तो आपने अपनी बुक मैच कर लेनी है, कौन से क्वेश्चन आंसर मैच करते हैं। ठीक है, 2022-23 के बुक के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आंसर है या उससे पहले वाली बुक के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आंसर। थोड़ा बहुत बुक में चेंज है, उसके अकॉर्डिंग चेंज के अकॉर्डिंग मैंने वीडियो बनाई हुई है। तो अपनी बुक के अकॉर्डिंग आप वीडियो देख सकते हो। सभी वीडियो का जो लिंक है मैंने प्ले लिस्ट का लिंक डाल दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, तो वहाँ से जाके आप वह चेक कर सकते हो। क्वेश्चन आंसर की अलग से वीडियो है और चैप्टर की एक्सप्लेनेशन की अलग से वीडियो। नाउ लेट अस स्टार्ट दिस चैप्टर द फूड वी ईट चैप्टर 12। तो गेट सेट है, ये जब हम क्वेश्चन आंसर की रिवीजन सीरीज करवाऊंगा उसमें कवर करवा दूंगा। तो चैप्टर शुरू होता है, कहता है कि इंडिया हैज़ मैनी लैंड फॉर्म सच एज माउंटेन, प्लेन्स, प्लेट्यूज एंड डेजर्ट। तो कहता है कि जो भारत है हमारा, यहाँ पे बहुत तरह की भूमि है। यहाँ पे लैंड फॉर्म अलग अलग तरह की भूमि है, जैसे कहीं पे माउंटेन है, पहाड़ है, कहीं पे मैदानी इलाका है, ठीक है, और कहीं पे पठार है, ठीक है, और कहीं पे रेगिस्तान वाला एरिया है। ये देखिए, इसको बोलते हैं माउंटेन, हिल्स हो गया, वैली हो गई, ठीक है। तो अलग अलग तरह की लैंड फॉर्म है हमारे इंडिया में, ठीक है, अलग अलग तरह की भूमि है हमारे इंडिया में। यू रीड अबाउट दैम इन द लेसन 5, तो जिनके बारे में मैंने लेसन 5 में पढ़ा हुआ है। तो कहता है कि सम प्लेसेस गेट स्नोफॉल एंड आर देयर फोर कोल्ड वाइल सम हैव ए हॉट एंड वेट क्लाइमेट। कहता है कि कहीं पे तो स्नोफॉल होती है, बर्फ़बारी होती है, और कहीं पे क्या होता है कि बहुत वहाँ पे जहाँ पे बर्फ़बारी होती है वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा ठंड होती है। तो कहीं पे बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, हॉट होती है, बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं, वेट क्लाइमेट है वहाँ पे। ठीक है, तो द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस डिटरमिन्स, कहता है कि डिटरमिन का मीन निर्धारित है, द क्रॉप्स दैट ग्रोन हेयर। तो क्लाइमेट जो होता है वह निर्धारित करता है कि वहाँ पे उस एरिया में कौन सी फसल ग्रो होगी, कौन सी फसल उगाई जा सकती है। फार्मर्स इन द इंडिया ग्रो ए वैरायटी ऑफ फूड ग्रेन्स, पल्सिस, वेजिटेबल एंड फ्रूट्स। कहता है कि जो फार्मर है ना इंडिया में, किसान है, वो वैरायटी अलग अलग तरह की फूड ग्रेन जो खाने वाली फसलें होती है वो उगाते हैं, पल्सिस दालें उगाते हैं, वेजिटेबल जो सब्जियां हैं, फ्रूट्स उगाते हैं यहाँ पे। तो आगे सबसे पहले हम फूड ग्रेन्स के बारे में बात करते हैं। तो फूड ग्रेन्स कहता है कि वी ईट मैनी टाइप्स ऑफ फूड ग्रेन्स सच एज राइस, वीट, मेज, ज्वार, रागी एंड बाजरा। तो ये फूड ग्रेन्स की टाइप है, ठीक है, जो हम अलग अलग एरिया में खाते हैं। ठीक है, तो अब नॉर्थ इंडिया की बात करें तो हम यहाँ पे नॉर्थ इंडिया में रहने वाले जो लोग हैं वो ज़्यादा वीट खाते हैं, ठीक है। और जो साउथ वाली साइड पे आ जाते हैं तो वो राइस ज़्यादा खाते हैं उस तरह। ठीक है, राजस्थान एरिया में चले जाते हैं, बाजरा की जो है वो खाया जाता है वहाँ पे। तो ये अलग अलग जो फूड ग्रेन है उनकी पिक्चर दी हुई है, राइस हो गया, रागी हो गया, मेज़ हो गया, ज्वार, वीट, बाजरा, ठीक है। तो कहता है कि दे आर एन इम्पॉर्टेंट एंड हेल्दी सोर्स ऑफ फूड फॉर अस। तो ये इम्पॉर्टेंट भी है और हेल्दी सोर्स भी है हमारे लिए भोजन का। तो कहता है कि पीपल लिविंग इन डिफरेंट पार्ट ऑफ आवर कंट्री ईट डिफरेंट फूड ग्रेन्स। तो जो लोग अलग अलग हिस्सों में रहते हैं तो अलग अलग तरह का भोजन खाते हैं, उसके क्लाइमेट के अकॉर्डिंग हो जाता है, ठीक है। इन द नॉर्दर्न स्टेट्स पीपल जनरली ईट वीट। तो नॉर्दर्न स्टेट मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ज़्यादातर जो लोग हैं वीट गेहूँ खाते हैं, ठीक है। ये पिक्चर भी बनी हुई है यहाँ पे, देखिए ये पिक्चर बनी हुई है ना, ये देखो वीट लिखा हुआ है यहाँ पे। कहता है कि इन द वेस्टर्न इंडिया पीपल ईट मोर ज्वार एंड बाजरा। तो वेस्टर्न साइड पे ज्वार और बाजरा जो है, ठीक है, ये बाजरा हो गया, ये ज्वार हो गया, इनको खाया जाता है ज़्यादातर, ठीक है। तो ये फूड ग्रेन की पिक्चर बनी हुई है। मैनी फूड ग्रेन्स आर ग्रोन इन आवर कंट्री, विच ऑफ दीज डू यू लाइक मोस्ट। तो ये देख सकते हो आप, पिक्चर है, इसमें से कौन सा आप सबसे ज़्यादा पसंद करते हो खाने में, वो आपने देख लेना है। कहता है कि इन द ईस्ट एंड द साउथ मोस्ट पीपल ईट राइस। तो ईस्ट एंड साउथ में ज़्यादातर लोग क्या खाते हैं, राइस, मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो ये पल्सिस है, कुछ पल्सिस के नाम दिए हुए हैं, चिकन पी, किडनी बीन्स, उर्द, सोयाबीन, ग्रीन ग्राम, ब्लैक ग्राम, ठीक है। तो पल्सिस दालों के नाम दिए हुए हैं, ठीक है। कहता है कि वी ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ पल्सिस, हम अलग अलग तरह की दालें जो है
अपने भोजन में खाते हैं, दे आर वेरी गुड फॉर आवर हेल्थ। तो ये जो होती है ना पल्सेस, दालें हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। लर्न द नेम ऑफ सम पल्सेस, तो यहाँ पे आप कुछ पल्सेस के नाम देख सकते हो। जो ये प्रोटीन से भरपूर होती है, दालों में प्रोटीन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, वेजिटेबल एंड फ्रूट्स की बात कर लें। कहते हैं कि वी गेट डिफरेंट वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स इन डिफरेंट सीज़न। तो अलग अलग सीज़न में हम अलग अलग तरह के फ्रूट्स और वेजिटेबल खाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कहता है कि वेजिटेबल्स सच एज ग्रीन बीन्स होते हैं एंड पम्पकिन आर अवेलेबल इन समर। तो ये ज़्यादातर हमें समर सीज़न में, गर्मियों के सीज़न में मिलते हैं। तो आगे बोलता है कैबेज एंड पीज आर अवेलेबल्स इन विंटर। तो ये उपलब्ध होते हैं सर्दियों में। सिमिलरली उसी प्रकार फ्रूट की बात कर लें, फ्रूट सच एज ए मैंगोज, चेरी, वाटरमेलन आर अवेलेबल इन समर। तो ये सारे जो होते हैं ना, ये हमें समर मीन्स गर्मियों में मिलने वाले फ्रूट है। ठीक है, तो ये हमारे गर्मियों में मिलने वाले क्या आ जाते हैं, फ्रूट आ जाते हैं। वाइल ग्रेप्स एंड ऑरेंजेस आर अवेलेबल इन विंटर। तो जब हमारे अंगूर होते हैं, ऑरेंजेस हो गए हैं, ये हमें कब मिलते हैं, ये हमें सर्दियों में मिलते हैं। दीज डेज हाउएवर मैनी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर अवेलेबल थ्रू आउट द ईयर। तो अब के जो इस तरह का यातायात के साधन आ चुके हैं कि हमें हर मौसम में हर फल मिल जाता है। ठीक है, उसको सेव करके रखा जाता है। ठीक है, तो अब ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी भी सीज़न में हम कोई भी फल ले सकते हैं। तो रिमेंबर्स कुछ याद रखने योग्य बातें हैं। कहता है कि पीपल हु ईट एग्स, फिश एंड मीट बिसाइड वेजिटेबल आर कॉल्ड नॉन वेजिटेरियन। तो जो लोग एग, ठीक है, एग अंडे खाते हैं, फिश मछली खाते हैं, मीट खाते हैं, साथ में वेजिटेबल भी खाते हैं, तो वो नॉन वेजिटेरियन होते हैं। ठीक है, जो मीट वगैरह खाते हैं वो नॉन वेजिटेरियन होते हैं। पीपल हु डू नॉट ईट मीट प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड वेजिटेरियन। तो जो लोग मीट प्रोडक्ट नहीं खाते हैं तो वो वेजिटेरियन होते हैं। दे ईट ओनली फूड ग्रेन्स, पल्सिस, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। तो वह सिर्फ अनाज, फसलें, दालें, सब्जियां, ठीक है, और फ्रूट्स वगैरह ही खाते हैं। क्लियर है, नॉन वेजिटेरियन एंड वेजिटेरियन। तो यहाँ पे पिक्चर भी दी हुई है हमारी, वेजिटेबल की पिक्चर आपकी बुक में दी हुई है, तो उसको भी आपने देख लेना है। हाँ जी, तो ये वेजिटेबल की हमारी पिक्चर भी आपकी बुक में दी हुई है। उसके बाद ऑयल सीड्स आ जाता है एंड स्पाइसेस। ऑयल सीड एंड स्पाइसेस, ऑयल सीड मैनी काइंड्स ऑफ ऑयल एंड स्पाइसेस आर यूज़ इन इंडिया। तो बहुत तरह के ऑयल्स और स्पाइसेस इंडिया में यूज़ किए जाते हैं कुकिंग के लिए, खाना बनाने के लिए। ठीक है, तो जो इंडिया है ना स्पाइसेस में वर्ल्ड में लीड कर रहा है। सबसे ज़्यादा प्रकार के स्पाइसेस जो इंडिया में पाए जाते हैं। ठीक है, अलग अलग तरह के मसाले इंडिया में पाए जाते हैं। वी गेट ऑयल फ्रॉम द सीड्स ऑफ मस्टर्ड, हमें ऑयल मिलता है, तेल मिलता है। मस्टर्ड सरसों के जो तेल होता है, ये देखिए ये सरसों के प्लांट्स हैं। ठीक है, ये सरसों का तेल होता है। कोकोनट, उसके बाद लिंसीड्स। ठीक है, ये इसको अलसी बीज बोल देते हैं, लिंसीड जो होते हैं। एंड ग्राउंड नट, मूंगफली होगी आपकी। मैनी काइंड्स ऑफ स्पाइसेस आर ग्रोन। तो उसके अलावा बहुत तरह के स्पाइसेस जो है, मसाले भी इंडिया में उगाए जाते हैं एंड यूज़ इन इंडिया, और इंडिया में इनका यूज़ किया जाता है। दे मेक द फूड टेस्टी एंड कलरफुल, जो हमारे भोजन को स्वादिष्ट और कलरफुल बनाते हैं। ठीक है, लर्न द नेम ऑफ द स्पाइसेस गिवन अबव, आस्क योर पेरेंट्स टू शो देम टू हाउ टू यू। ठीक है, तो कुछ स्पाइसेस के नाम दिए हुए हैं यहाँ पे। ठीक है, इनको आपने लर्न करना है, अपने पेरेंट्स से बात करनी है। ठीक है, तो ये सारे हमारे जो भोजन है उसको स्वादिष्ट बनाने के लिए, ठीक है, टेस्टी बनाने के लिए इसका यूज़ करते हैं हम अपने भोजन में। तो ये फैक्ट वाइज आ गया। साफ्रन इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव स्पाइस इन द वर्ल्ड। तो साफ्रन, केसर जिसको बोल देते हैं, संसार का सबसे ज़्यादा महंगा जो मसाला माना जाता है। ठीक है, इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम आ फ्लावर, जो एक फ्लावर से मिलता है, ये फ्लावर है। ठीक है,
तो इससे इसको निकाला जाता है। जो बीच वाली ये होती है ना, ये वाला यहाँ से इसको लिया जाता है। इन इंडिया इट इज़ ग्रोन इन जम्मू एंड कश्मीर, तो इंडिया में जम्मू एंड कश्मीर में इसको ग्रो किया जाता है। स्वीट डिशेज़ की बात कर लें, इंडिया इज़ फेमस फॉर स्वीट, मैनी काइंड्स ऑफ स्वीट्स आर मेड हेयर, बहुत तरह की स्वीट्स यहाँ पे बनाई जाती है। रसगुल्ला, ठीक है, तो रसगुल्ला आ गया। पियासम, ये एक प्रकार की जो स्वीट ही है ये, ठीक है। तो श्रीखंड, ठीक है, श्रीखंड एक स्वीट का नाम है। उसके बाद फिरनी, ये भी स्वीट का नाम है। उसके बाद कोट पेठा, ये भी स्वीट का नाम है। गाजर का हलवा एंड काजू कतली आर सम स्वीट्स दैट पीपल लाइक, तो ये कुछ स्वीट्स के नाम हैं जो लोग यहाँ पे पसंद करते हैं खाने में। हाँ जी, तो ये प्यासम है, पिक्चर दिखा रहा हूँ आपको, ये श्रीखंड की पिक्चर है। और उसके बाद ये फिरनी, उसकी पिक्चर बनी हुई है। तो ये हमारा कोट पेठा आ गया, ठीक है। उसके बाद ये काजू कतली आ गई। तो ये स्वीट्स है इंडिया में जो बहुत ज़्यादा लोगों द्वारा पसंद किए जाते हैं और खाए जाते हैं। एवरी स्टेट हैज़ इट्स ऑन स्पेशल स्वीट्स, हर स्टेट की अपनी स्पेशल स्वीट्स होती हैं। देयर आर सम स्वीट्स विच आर मेड ऑन स्पेशल ओकेजन्स, तो कुछ इस तरह की स्वीट्स होती है जो ख़ास अवसरों पर, ओकेज़न होता है ख़ास अवसरों पर बनाई जाती है, लाइक फेस्टिवल एंड वेडिंग, जब कोई फेस्टिवल हो या शादी वगैरह हो तो तब बनाई जाती है ये। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड स्टफ़, तो फूड स्टफ़ खाने के पदार्थ हो गए। तो ट्रांसपोर्टेशन मीन्स एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाए जाते हैं। ऑल फूड आर नॉट ग्रोन इन एवरी स्टेट ऑफ इंडिया, तो सारा भोजन इंडिया के एक हिस्से में नहीं ग्रो किया जाता, अलग अलग हिस्सों में ग्रो होता है। तो यातायात के साधनों के द्वारा उनको एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक पहुंचाया जाता है। सो हाउ डू दे रीच ए प्लेस वेयर दे आर नॉट ग्रोन, तो एक जगह से दूसरी जगह कैसे पहुंचते हैं ये। अ गुड सिस्टम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन मेक दिस पॉसिबल, अच्छा सिस्टम जो ट्रांसपोर्टेशन का, यातायात का, ये पॉसिबल बनाता है एक जगह से दूसरी जगह तक भोजन को पहुंचाने में। इंडिया हैज़ ए वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ ट्रांसपोर्ट, इंडिया में बहुत अच्छा सिस्टम बना हुआ है ट्रांसपोर्टेशन का। ट्रक, ट्रेन, एरोप्लेन टेक थिंग्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, तो जो ट्रक है, ट्रेन है, एरोप्लेन है, एक जगह से दूसरी जगह तक चीज़ों को लेके जाते हैं। देर आर मैनी पीपल हु डू नॉट गेट इनफ टू ईट, यहाँ पे कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनको खाने के लिए प्राप्त भोजन नहीं मिलता। यू मस्ट नेवर वेस्ट फूड, तो आपको कभी भी जो भोजन है उसको वेस्ट नहीं करना चाहिए। रीड द कॉमिक स्ट्राइप ऑन द नेक्स्ट पेज देन टेक दिस प्लेज, तो आगे एक कॉमिक दिया हुआ है उसको पढ़ना है आपने और प्लेज लेनी है, आई विल नॉट वेस्ट फूड। तो देखते हैं क्या है। तो ये देखिए ये बनी हुई है, फूड फॉर ऑल, कहता है कि प्रतीक, ये मदर है प्रतीक की, ये प्रतीक है तो उसको बोल रही है प्रतीक प्लीज़ हेल्प मी सेट द टेबल फॉर लंच, टेबल सेट करने में मेरी हेल्प करो माँ, जस्ट गिव मी 2 मिनट्स, कहता है कि मेरे को 2 मिनट दें माँ। आई एम टेकिंग ऑफ एन आइडिया फॉर माई प्रोजेक्ट, मैं अपने प्रोजेक्ट के लिए कोई आइडिया ले रहा हूँ, सोच रहा हूँ उसके बारे में। तो आगे कहता है कि इट इज़ कोल्ड, रेफ्रिजरेटर जब खोलता है कहता है कि ये बहुत कोल्ड है। फूड केप्ट इन द रेफ्रिजरेटर रिमेन फ्रेश लॉन्गर, तो उसके जो पिताजी कहते हैं कि जो रेफ्रिजरेटर में हम भोजन रखते हैं लंबे समय तक वह फ्रेश रहता है। तो आगे देखते हैं, कहता है कि टेक लिटल, जब वे खाने के लिए बैठते हैं तो कहता है कि प्रतीक बोलता है माई फेवरेट, ये मेरा भोजन फेवरेट है। तो उसकी माता उसको क्या बोलती है, टेक लिटल एट ए टाइम, यू मे नॉट बी एबल टू फिनिश एवरीथिंग, तो आप ये योग्य नहीं है कि पूरा फिनिश कर दो आप। कई बार क्या होता है भोजन अच्छा होता है तो खाने में बच्चे ज़्यादा भोजन ले लेते हैं, बस बाद में उनसे खाया नहीं जाता। तो वी हैव सम फूड लेफ्ट ओवर, तो हमारा कुछ कहता है कि भोजन बच चुका है। आई विल आ रोल एंड ईट इट लेटर, तो ये उनके फादर बोलते हैं कि मैं इसको रोल करके बाद में खा लूँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आगे एक और कॉमिक में दिया हुआ कहता है कि एट द वेडिंग इन द इवनिंग, इवनिंग में वेडिंग होती वहाँ पे जाते हैं। देर इज़ ए सो मच फूड लेफ्ट व्हाट शुड वी डू, कहता है कि अब मैरिज ख़त्म होने के बाद बहुत सारा भोजन बच जाता है तो अब उस भोजन का हम क्या करें। वी शुड कॉल द इंडियन फूड बैंकिंग, तो हमें इंडियन फूड बैंकिंग नेटवर्क है एक, उनको फ़ोन करनी चाहिए। देखो यहाँ पे अगर भोजन बढ़ता है तो एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, हमें उनको फ़ोन करना चाहिए।
हर स्टेट में होती है। दे कलेक्ट एंड गिव फूड टू द पीपल हु नीड इट, तो वह वहाँ से भोजन लेके जाते हैं और जिन लोगों को भोजन की ज़रूरत होती है उनमें जाके डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, बांट देते हैं। प्रतीक, वाई डोंट यू मेक अ प्रोजेक्ट ऑन द नॉट वेस्टिंग फूड, तो प्रतीक के जो मदर होती है उनको सजेशन देती है कि क्यों न आप जो प्रोजेक्ट बना रहे हो तो आप इसी के ऊपर प्रोजेक्ट बनाओ। दैट्स अ गुड आइडिया, आई विल कॉल इट स्टॉप फूड वेस्टिंग, तो मैं इसको कहूँगा हमें भोजन को वेस्ट नहीं करना चाहिए, स्टॉप करना चाहिए, रोकना चाहिए। तो क्विक रिकैप देख लेते हैं। मैनी टाइप्स ऑफ फूड ग्रेन पल्सिस वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर ग्रोन इन इंडिया, बहुत तरह की भोजन पदार्थ, ठीक है, और पल्सिस दालें, सब्जियां और जो फ्रूट है भारत में उगाए जाते हैं। पीपल इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया ईट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड, अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग तरह के भोजन खाते हैं। ऑयल एंड स्पाइसेस मेक और फूड टेस्टी एंड कलरफुल, जो मसाले होते हैं, ठीक है, और जो ऑयल होते हैं वो हमारे जो भोजन को कलरफुल और टेस्टी बनाते हैं। इंडिया इज़ फेमस फॉर इट्स स्वीट, इंडिया अपनी स्वीट्स के लिए फेमस है। फूड स्टफ इज़ ट्रांसपोर्ट फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, जो फूड स्टफ होता है, भोजन होता है, खाने वाले पदार्थ एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाए जाते हैं। इसी के साथ हमारी ये वीडियो कंप्लीट होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन प्रेस कर देना ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।